हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इसी प्रकार टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, टाइम स्पीड, ये सब हमने क्लियर कर लिया है। पाइप और सिस्टम जैसे ट्रेन वाले सभी क्वेश्चनों को देखा है और उसमें किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सब की चर्चा की है। इसी प्रकार हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में सबसे पहले हम उसके बेसिक को देखते हैं, किस प्रकार का क्या होता है। दोस्तों, हम जानते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो किससे मिलके बना होता है। अमाउंट माइनस होता है प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से मिलके बना होता है। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। अब दोस्तों, इस ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवर्ती ब्याज जिसको मैं बोलता हूँ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला दोस्तों हो जाएगा P/1 + R/100 इंटू ऊपर में या घात के रूप में T होता है माइनस P होता है। तो इस प्रकार ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसको आप देख लीजिए। इसमें हम अलग अलग प्रकार के जो है चक्रवर्ती ब्याज है, जैसे अलग अलग प्रकार से परसेंट, यहाँ पे हम रेशो मेथड से चक्रवर्ती ब्याज को देखेंगे। दूसरा ट्री मेथड से देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज निकालना। इस प्रकार हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो है दोस्तों आगे 2-3 फॉर्मूले और हैं, जैसे रेट कैसे निकालते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हो तो कैसे रेट निकालते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 1261 रुपये तो वह राशि है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेट अपने पास कितनी दी हुई है। पहला क्वेश्चन है, रेट है 5%। अगर रेट 5% है तो इसको प्रतिशत को मैं बट्टे में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/100। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/20। यानी कहने का मतलब है, और कितने 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, 3 वर्षों के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यानी मूलधन के, अगर 1 साल के मूलधन और ब्याज हो गया तो दूसरे साल में जो ब्याज जुड़ेगा वो मूलधन का भी जुड़ेगा और प्लस चक्रवर्ती ब्याज का जुड़ेगा। और इसी प्रकार हम क्लियर कर लेंगे। तो 3 साल का है तो मैं 3 बार ये मूलधन लिख लिया, 3 बार ये मूलधन लिख लिया। और ये 20 एक जो हमारा ये होता है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये 20 क्या है, मूलधन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको इधर हमने मूलधन लिख लिया 3 साल का, तो यहाँ पे हमको अमाउंट लिखना पड़ेगा। यहाँ अमाउंट मिश्रधन 21, क्योंकि 20 और 1 हमारा ब्याज है 21 और 21। तो ये हो जाएगा। अब आपस में तीनों को गुणा करा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8000। और इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 21 का वर्ग होता है 9261। आपस में गुणा करा दिया, 8000 हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो इसका जो अंतर होगा वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज कितना है, तो 8000 में से 9261 में से मैं 8000 घटाऊंगा तो 1261 आ जाएगा। 1261 किसके बराबर है, ये हमारे ब्याज के बराबर है। और परसेंट में हमारा ब्याज कितना दिया हुआ है, 1261 है। तो मूलधन भी हमारा 8000 होगा, तो वह धनराशि क्या है, वह 8000 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अर्धवार्षिक रूप से नियोजित है। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित हो तो आपको क्या करना है, रेट जो हो जाएगी वो हो जाती है आधी, हाफ। रेट आधी लिखनी है। इसी प्रकार जो टाइम होता है वो 2 गुना करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित है। आपको इसको साल के रूप में बनाना है, यानी वर्ष के रूप में लेओगे तो क्वेश्चन आसानी से जल्दी से हल हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम को 2 से गुणा कर देना और हाफ को 2 से, मतलब रेट को 2 से भाग दे देना, आधा कर देना है। तो अब ये क्या कह रहा है आगे, रेट 4% है, तो मैं यहाँ रेट 4% की जगह 2% लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितनी होगी, 2%। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ, टाइम हमारे पास कितना, 1 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा इसका 2 गुना 2 वर्ष। 7803 हो जाती है।
यानी ये अमाउंट आ गया हमारे पास 7803। तो आप रेट को इस प्रकार लिख सकते हो, 2/100 हो जाता है रेट, परसेंटेज 1/50। ये हमारा मूलधन आ गया और ये हमारे क्या है, ब्याज है। तो मूलधन को मैं 2 बार लिख देता हूँ, 2 वर्ष के लिए है। तो 50-50 अमाउंट 51 कर दिया। इसको आपस में गुणा करूँगा 2500 और इसको क्या हो जाएगा, ये 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 × 51 मैंने बताया था आपको, 51 × 51 होता है 01 और 25। 1 का 01 लिख दो, 5 का 25 लिख दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये 2661 आ गया। अब इसमें अंतर कितना है दोस्तों, 2661 हमारे पास क्या है, अमाउंट है। अमाउंट हमको दिया हुआ 7803, तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ 7803 के। तो ये 2603 बार तीन का बार चला जाएगा, यानी 2601 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 7801 आता है। यानी 1 रेशो बराबर क्या आ जाएगा, 1 रेशो बराबर हमारे पास क्या है, 3 आ जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है, धनराशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए 1 रेशो बराबर 3 है, तो 2500 है। तो 2500 को 3 से गुणा कर दो आप, यानी 25 है 7500। ये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया 7500। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि 8000 रुपये हमारा मूलधन है। 8000 रुपये हमारा मूलधन है। रेट हमारे पास 10% है। टाइम हमारे पास कितना है, 1.5 साल है, 1.5 ईयर है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है। तो अर्धवार्षिक रूप से दे हो तो मैंने आपको क्या बताया था, डेट हमेशा आधी हो जाती है, यानी 5% हो गई। टाइम हमेशा दुगुना हो जाता है, डेट 3 साल हो जाएगा। अब इस 5% को आप कैसे लिख सकते हो, 5/100, प्रतिशत हमेशा भाग में आ जाता है, 100 होता है प्रतिशत का मतलब ही। तो ये हो जाएगा 1/20, 3 साल के लिए। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो रेशो के रूप में, इधर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा रेशो के रूप में, 3 साल के लिए 20 ये मूलधन हो गया और ये ब्याज है। तो ये 20 और 21 हमारा मिश्रधन होता है, 21। इसी प्रकार ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 9061। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने को याद क्या करना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, यानी चक्रवर्ती ब्याज। 8000 किसके बराबर है, देखो 8000 हमारा मूलधन 8000 के बराबर है। तो यहाँ से जो इसका अंतर होगा वही हमारा ब्याज होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना है, 1261। क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमको मूलधन दिया हुआ है 21,600 और हमारे पास रेट कितनी है, 16.2/3%। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16/3 और 2 50, 50/3% लिख सकते हैं। टाइम हमारे पास क्या है, 3 साल है। टाइम हमारे पास कितना है, 3 साल। तो मैं इस 50/3 को ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंट का मतलब है नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 100 कर देता हूँ, 0 से 0 चला जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1/6। ये हमारा रेट का रेशो आ गया, 1/6। अब इसको आपको आगे क्या करना है, देखो इसमें 1/6 आ गया। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। 1/6 है तो मैं इसको देखो 3 बार लिखना है आपको, 6 7, क्योंकि 7 हमारा अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। फिर एक बार 6 और 7, 3 साल के लिए ब्याज। तो इन 3 बार लिख लिया मूलधन को, ये तो बनेंगे और ये हमारा अमाउंट बनेगा 3 साल में। तो ये किसके बराबर है, 216 हो जाएगा। तीनों को गुणा करूँगा, इधर 343 हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343। 216 हमारा मूलधन किसके बराबर है, 21,600 के बराबर है। तो मैं यहाँ 21,600 के बराबर लिखूँगा। तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशो बराबर 100 आ जाएगा, क्योंकि ये 216 से 216 चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 2 0, यानी 100। 1 रेशो बराबर 100 है। तो आपको याद क्या करना है, ब्याज। इन दोनों का अंतर कितना होता है, वही हमारा ब्याज होता है। तो 13 में से 6 गए, पीछे कितने बचे, 7। 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 127। तो 127 हमारा ब्याज है। 1 रेशो बराबर 100 है, तो 127 इंटू 100 कर देना, यानी 12,700। ये हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है, कोई धन है 4 वर्ष में 8 गुना हो जाता है।
5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। इसी प्रकार 7 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, तो रेट ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है कैसे, 7 वर्ष में 27 गुना हो रहा है, तो आपको रेट ज्ञात करनी है। रेट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, N2 कितना है, N2 आपको देखो ये 27 है, ये गुना यही N2 है, ये N1 है, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन N1 है 8। इन दोनों का अंतर जो होता है ये यहाँ पे होता है 1/T2 माइनस T1 कितना है, 7 में से 4 गए 3, 1/3 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, देखो 3 को 3 से काटना है तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 9 3 27, यानी 3 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब 8 होता है, यानी टोटल क्यूब ये 3 हो जाएगा अपॉन 1/2 माइनस 1 इंटू 100 है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, पीछे कितना बचा, 3/2 माइनस 1 इंटू 100। तो ये देखो 2 में से 2 का लघुत्तम, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 2 एकम 2, यानी 3 माइनस 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गए 1/2 इंटू 100, यानी रेट यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, 50% आ गई। कोई धन जो है 4 वर्षों में 8 गुना, 7 वर्षों में 27 गुना किस रेट पर है, 50% की रेट पर है। इसी प्रकार दूर एक अलग प्रकार का क्वेश्चन और है, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4000 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में 4840 हो जाती है। 4000 की कोई राशि है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4840। इसके लिए फॉर्मूला, इसमें रेट कैसे ज्ञात करोगे, तो रेट हमारे पास अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करना है। अमाउंट क्या है, इसमें 4840 हो रहा है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4840 अपॉन 4000, और टी कितना समय 2 वर्ष में, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 कर देना है, जिससे हमारा क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब इस रेट को याद करने के लिए देखो आपको 0 से 0 काट देना है, कट जाएगा। अब इन 1/2 है, इसको कैसे करना है, देखो ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा 22 का स्क्वायर, 22 का ही होता है ना, 21 का 440, 22 का ये स्क्वायर है, तो ये 22 लिख दिया मैंने, और ये 20 का है तो 20 लिख दिया, स्क्वायर है दोनों का, और ये 1/2 इसके ऊपर है, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, -1 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 22 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, तो यहाँ से हो जाएगा 2/20 इंटू 100। तो ये 0 से 0, ये 2 5 बार, 5 दूनी 10%। तो रेट हमारे पास कितने आ गई, 10%। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। इसी प्रकार अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, 2 वर्ष में कोई धन जो है 9680 रुपये हो जाता है, 3 वर्ष में यही धन 10,648 रुपये हो जाता है। तो इसको कैसे करना है आपको, 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष में कोई धन जो है वो 9680 हो जाता है। इसी प्रकार 3 वर्ष में यही धन जो है वो 10,648 हो जाता है। तो रेट ज्ञात करनी है। इसमें रेट क्या कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले लिखना है अंतर कितना है, 1 साल का, 1 साल का अंतर है, यानी उसी फॉर्मूले में आपको 1 रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ सीधा 6048 अपॉन 9080 माइनस 1 इंटू 100 कर देता हूँ, क्योंकि टी ऊपर 1 लिखेंगे उस फॉर्मूले में तो 1 का कोई मतलब नहीं है, रेट इस फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो 10,648 माइनस, अब ये इधर गुणा होगा क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो इधर गुणा होता है, तो 9680 अपॉन 9680 इंटू 100। अब ये देखो 10,648 में से 9680 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये हो जाएगा 8 में से 0 गए 8, और इधर बच गया 4, 14, 14 में से 8 गए 6, और इधर भी हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गए, 1 उधार दिए, 15 में से 9 गए, कितने हो जाएंगे 6, 8 में से 0 जाएंगे तो ये हो जाएगा 968, 10,000 में से 9000 चले जाएंगे तो 968 बच जाएंगे अपॉन 9080 इंटू 100।
तो ये एक बार चला जाएगा, पीछे कितना बचाएगा 0, 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा रेट 10%। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आ रहा होगा। इसमें वर्ष का अंतर दिया हुआ है 1 साल का, तो ये इससे क्लियर हो जाएगा। तो अंतिम क्वेश्चन है, ये क्या करेगा देखो, एक धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यही राशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुना होगी। इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ये N1 है, तो आपको सबसे पहले लिखना है N1 अपॉन ऊपर करना है T1, और ये हो जाएगा N2 T2, ये फॉर्मूला लगाना है। N1 कितना दिया हुआ है 2 गुना, तो यहाँ पे 2, T1 कितना है दोस्तों 15 वर्ष है। इसी प्रकार यहाँ पे N2 कितना है 8, T2 हमको क्या है ज्ञात करना है कितने वर्षों में होगा। तो इसको आपको कैसे करना है, 2/1/15 बराबर 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ अपॉन 1 × 2, यानी T2 2 से 2 चला जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 3 को 1 से गुणा कर दूंगा 3, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, T2 को इधर 1 से गुणा कर दूंगा 15 को इधर 45 हो जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा 45 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। 15 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो रहा है, कितने सालों में 45 सालों में ये 8 गुना हो जाएगा। इसको एक बेसिक से भी बता देता हूँ कि 15 वर्षों में कोई धन जो है वो 2 गुना हो रहा है, तो आपको पता है 30 वर्षों में ये कितना हो जाएगा 4 गुना, और 45 वर्षों में ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना, यानी सक्सेसिव चलता है 8 गुना, यानी जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो हमेशा सक्सेसिव चलता है। तो 45 सालों में ये 8 गुना हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। अब हम पार्ट 2 में इसी से भी बहुत भयंकर क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।